अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। न्यूमेरिकल्स दोबारा से करने लगे हैं और इस मरतबा जो है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पैटर्न चेंज किया है। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपके लिए न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल यूनिट्स जो हैं वो 9 और 10 के इसको अपलोड किया जाए। और इसके फौरी बाद न्यूमेरिकल्स की इसको कंप्लीट करने के बाद हम अपने टॉपिक वाइज चैप्टर्स को दोबारा उसका आगाज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर नंबर 10 में यूज होने वाली तमाम क्वांटिटीज को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज आएंगी और उनका सिंबल हम क्या यूज करेंगे और आगे उसका यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले है न्यू लेंथ। न्यू लेंथ आपने जो है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए अगर गिवन भी हो न्यू लेंथ या फाइंड करनी हो तो उसका सिंबल है कैपिटल एल और इसका यूनिट है एम। इसी तरह चेंज इन लेंथ फाइंड करनी हो या गिवन हो तो उसका यूनिट है डेल्टा एल और आगे इसका यूनिट भी मीटर एम है। फिर है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का सिंबल है अल्फा और इसका यूनिट है K-1 और पर डिग्री सेल्सियस। ये दोनों यूनिट्स आपको गिवन होंगे। अगर ये गिवन होगा तो हम सेल्सियस में कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर नहीं गिवन होगा तो हम केल्विन में कन्वर्जन करेंगे। फिर है न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम इक्वल्स टू वी और इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। फिर चेंज इन वॉल्यूम, इसका सिंबल डेल्टा वी है और उसके बाद है इसका यूनिट मीटर क्यूब। नंबर 6 पे है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसका सिंबल है बीटा और इसका यूनिट भी है पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल है सी और इसका यूनिट है जाउल पर केजी पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका सिंबल है एल एफ, कैपिटल एल और उसकी टेल पे एफ है और इसके बाद जो है वो इसका यूनिट है जाउल पर केजी। नेक्स्ट है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका सिंबल है एल वी और इसका यूनिट भी जाउल पर केजी है। लास्ट पे है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का सिंबल क्यू है और इसका जो सिंबल यूनिट है वो है जाउल। जो फॉर्मूले हैं हमारे पास जो इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं वो हमारे पास ये टोटल 9 फार्मूलाज हैं और ये सब के सब हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होंगे। कुछ यूज होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन हम इसको सब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले पास आपके पास न्यूमेरिकल है ये वाला, ये है चेंज इन लेंथ का न्यूमेरिक फॉर्मूला। चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला है वो है अल्फा डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा एल ओ डेल्टा टी। और सेकंड नंबर पे आपके पास जो फॉर्मूला है वो है न्यू लेंथ का। न्यू लेंथ का फॉर्मूला है एल इक्वल्स टू एल ओ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फिर उसके बाद है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला डेल्टा एल ओवर एल ओ डेल्टा टी। फिर आपके पास न्यू वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम है, देखें ये, और चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम है। ये यहाँ पे लेंथ लेंथ और यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम और यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा। नेक्स्ट न्यू वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो न्यू वॉल्यूम और न्यू लेंथ का फॉर्मूला कंपेयर करके याद कर सकते हैं। यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा है। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला नंबर 6 बीटा का, तो अल्फा और बीटा का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे वॉल्यूम है। नेक्स्ट आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हीट एनर्जी का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी। और फिर आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एमएलएफ और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एमएलवी। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। ये क्वांटिटीज अगर हम याद कर लेते हैं और फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स का आधा काम हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहला जो पेज है आपका, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें, पेज नंबर 1। और इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 पे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, एक मेटल रॉड है जिसकी जो लेंथ है वो है, उसकी लेंथ गिवन है 1 मीटर। ये देखें कि 1 मीटर लेंथ है। कौन सी लेंथ है? ये है न्यू लेंथ, सॉरी इनिशियल लेंथ एल ओ। एक्सपेंड्स बाय 0.02 मिलीमीटर। उसमें जो एक्सपेंशन आ रही है वो कितनी है? 0.02 मीटर। जो ये क्या है? ये है आपके पास चेंज इन एक्सपेंड बाय। इसका ये जो टेम्परेचर है ये है T1 और ये टेम्परेचर है T2। आपने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, अल्फा फाइंड करना है जी। स्टार्ट करते हैं।
आपके पास गिवन डाटा में सबसे पहले गिवन है न्यू लेंथ, इनिशियल लेंथ सॉरी, ये है 1 मीटर। नेक्स्ट आपके पास चेंज इन लेंथ गिवन है, वो है 0.02 मीटर। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर, दो टेम्परेचर गिवन है, तो आप इसका चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी फाइंड करने का फॉर्मूला है T2 माइनस T2 है 120 डिग्री सेल्सियस और ये है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। आपने माइनस किया तो आंसर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया जी? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, उसका आंसर हमेशा बराबर रहता है, तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेल्टा टी। कन्वर्जन आपको साइड पे थोड़ी सी रफ वर्क में शो करवा देता हूँ मैं आपको। देखें T1 था 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें अपने 273 ऐड किया तो ये हो गया 293 के। नेक्स्ट था टेम्परेचर T2 120 डिग्री सेल्सियस, इसमें आपने 273 ऐड किया तो ये हो गया 393 के। इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आपके पास आता है 393 के माइनस 293 के। ये देखिए ये कितना आ गया जी? 100 के। ये आपके लिए शो करने के लिए कि जी चेंज टेम्परेचर में, चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, वो बराबर रहता है। इसलिए हमने ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने यही करना है, इसको डायरेक्ट 100 के लिख देना है। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है अल्फा, तो अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा को फाइंड में आ गया। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा का फॉर्मूला है डेल्टा एल ओवर एल ओ डेल्टा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया अल्फा का। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा इक्वल्स टू 0.02 डिवाइडेड बाय 1 और 100। तो 0.02 को 100 पे आप अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 और अल्फा का यूनिट आपने पढ़ा था होता है पर केल्विन। ये जी न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। तो ये पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे हम आ गए हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक कंटेनर है, उसमें जो वॉल्यूम है ये इनिशियल वॉल्यूम है, फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर है T1, फिर उसके बाद टेम्परेचर है T2 और उसके बाद आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गिवन है। कितना गिवन है जी? ये बीटा है, ये बीटा है। डेटा लिखते हैं पहले। आपके पास आ गया PO इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर। के बाद है टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है आपने। टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1 और ये आ गया 80 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया 60 डिग्री सेल्सियस और 60 केल्विन। लेकिन केल्विन में आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर बीटा सेल्सियस में गिवन है। शुरू में बताया था आपको कि अगर वो यूनिट सेल्सियस में देता है तो हम भी कैलकुलेशन सेल्सियस में करेंगे, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो बीटा की वैल्यू है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस ये यूनिट गिवन है। पर डिग्री सेल्सियस को हम C-1 लिखते हैं। ये आपके पास आ गया गिवन डाटा। आपने क्या फाइंड करना है? व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका न्यू वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। वी फाइंड करेंगे वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है V इक्वल्स टू VO इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये फॉर्मूला है आपके पास। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो V इक्वल्स टू VO की वैल्यू है 1 लीटर। हमने इसका यूनिट कन्वर्ट नहीं किया, लास्ट पे करेंगे, ठीक है।
और 1 प्लस बीटा की वैल्यू है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 16। ये देखें, अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन जो है वो बड़ी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, समझ लें कि आसान ही है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप अपने कैलकुलेटर पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपने सबसे पहले लिखना है 60, ठीक है। 60 लिखने के बाद आप लिखेंगे 2.1, नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन, 60 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0. इसका आंसर आ गया है 0.0126। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.0126। आंसर आएगा आपका लीटर में। हमारे पास लीटर में आंसर जो है वो थोड़ा सा आप देखें 0.0126 एक ऐसा नंबर है जिसको हम मेजर करना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है लीटर्स को मेजर करना, तो इसलिए हम इसका यूनिट कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। वैसे तो हमें कन्वर्ट करना चाहिए था मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में करेंगे तो आंसर जो है वो आपका 0.000 समथिंग हो जाएगा, बहुत छोटा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में जो आपके पास बुक में गिवन है। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो अपने आप इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आंसर हो जाएगा 1012.6 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया सोल्व। उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट ऑफ रॉड इज गिवन एज 2 मीटर। इनिशियल लेंथ आ गई, ये टेम्परेचर 1 आ गया। उसके बाद ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। उसके बाद आपके पास ये टेम्परेचर 2 है और आपने इसकी न्यू लेंथ फाइंड करनी है एल। आपके पास सबसे पहले एल ओ गिवन है 2 मीटर। नेक्स्ट आपके पास गिवन है डेल्टा टी फाइंड करेंगे। टेम्परेचर टी 2 जो है वो है 100 और टेम्परेचर 1 है 20 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर आ गया 80 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी। इसको हम केल्विन में नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अल्फा जो है वो सेल्सियस में गिवन। नेक्स्ट आपके पास है जी अल्फा। अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, वो भी लिख लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, इसकी न्यू लेंथ। फॉर्मूला जो है वो क्या है इसका न्यू लेंथ का, L इक्वल्स टू एल ओ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, वैल्यूज पुट करेंगे। एल ओ की वैल्यू थी आपने देखा 2, नेक्स्ट है 1 फॉर्मूले का, प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है जी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 और टेम्परेचर डिफरेंस है 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपने जब कैलकुलेटर पे वैल्यूज लिखनी है तो सबसे पहले आप लिखेंगे 80, ठीक है। 1.2 भी लिख सकते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में ऑर्डर आगे पीछे हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपने लिखना है कैलकुलेटर पे 1.2, उसको मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ। नेक्स्ट आपने लिखना है मल्टीप्लाई के साइन के बाद 10 रेज़ टू पावर -5। जब ये सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कैलकुलेटर पे आएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। कैलकुलेटर पे आपका आंसर आया। इसी में ही आपने
1 प्लस कर देना है। जब आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.00096। इसको कंप्यूटर से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 2.00192। तो ये हो जाएगा 2.002। देखिए 9 को राउंड ऑफ 9 को स्किप करेंगे तो राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.002 मीटर, बिकॉज इनिशियल लेंथ जो हमारे पास गिवन थी वो मीटर में गिवन थी। ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में आप देख सकते हैं आपके पास एक स्टील ब्रिज है, वो एक्सपेंड कर रहा है 5 सेंटीमीटर, ये है चेंज। इसके बाद है आपके पास ओरिजिनल स्पैन, ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ LO। आपने टेम्परेचर चेंज फाइंड करना है, ये आपके पास डेल्टा T फाइंड करना है। अब आपको सब सॉल्व करने के लिए अल्फा भी चाहिए, तो अल्फा नहीं गिवन इस न्यूमेरिकल में। अल्फा अभी आपने न्यूमेरिकल नंबर 4 में जो है वो देखा कि न्यूमेरिकल नंबर 3 में स्टील का रोड गिवन था और उसके लिए अल्फा की वैल्यू थी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। उसी को ही आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने न्यूमेरिकल नंबर 3 से भी याद कर ली है, और वैसे भी आपके पास बुक में टेबल गिवन है, टेबल नंबर 10.1, तो उसमें अल्फा की वैल्यूज गिवन है, आप वहां से भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा, डेल्टा L है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 पे डिवाइड करके, तो आंसर आता है 0.05। चेंज इन लेंथ आ गया 0.05 मीटर। नेक्स्ट आपके पास इनिशियल लेंथ वो है 100 मीटर। अल्फा की वैल्यू आपने पिछले न्यूमेरिकल में याद कर ली है 1.2 10⁻⁵ पर केल्विन। आपने फाइंड करना है चेंज इन टेम्परेचर। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा के लिए वही आप यहाँ पे अगेन यूज करेंगे। तो अल्फा का फॉर्मूला है डेल्टा L ओवर LO डेल्टा T। कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो डेल्टा T और अल्फा को रिप्लेस कर देंगे। देखिए डेल्टा T इधर आ गया और अल्फा जो है वो यहाँ पे कर देगा, बाकी कुछ भी नहीं किया। अल्फा और डेल्टा T को आपने रिप्लेस कर देना, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा L की वैल्यू है 0.05। नेक्स्ट है आपके पास जो वैल्यू LO की वो है 100 और इसकी वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। पहले आप दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 0.05 वैसे ही रहने दें और नीचे आ जाएगा 1.2 बाय 10⁻⁻3। जब नीचे सॉल्व करेंगे 100 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और अब आप कैलकुलेटर पे लिखें 0.05। 0.05 लिखने के बाद आपने डिवाइड का साइन लगाना है और उसके बाद ये जो नंबर है ना नीचे ये वाला, ये अपने पूरा नंबर ब्रैकेट में लिखना। और अगर इसको ब्रैकेट में लिखकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा 41.666 और 41.67 डिग्री सेल्सियस। ये जी आपके पास आ गया चेंज इन टेम्परेचर। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया तो न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5। ये तीन न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हैं मैस है आयरन रॉड का, उसके बाद ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, और ये देख सकते हैं ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन C की वैल्यू गिवन है। तो आपके पास मैस गिवन है 2 kg। उसके बाद आपके पास गिवन है चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे आप। तो चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला आप याद कर चुके हैं, T2 माइनस T1, और T2 है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया 80 डिग्री सेल्सियस।
80 डिग्री सेल्सियस है और आपको पता है कि इसको हम केल्विन में लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 80 केल्विन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर बराबर होता है। उसके बाद आपको गिवन है सी की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो है 450 जाउल पर केजी और पर केल्विन। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये देखिए, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, हीट फाइंड करनी है। हीट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आप यहाँ पे जो यूज करेंगे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज करेंगे, एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। जस्ट नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। मैथ है 2 kg, स्पेसिफिक हीट है 450 और चेंज इन टेम्परेचर है 80। इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया है 72,000। कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें और आपको पता है कि ये जो 3 जीरोस हैं ये 1000 के इक्वल होते हैं और इसको हम कहते हैं 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 को हम कहते हैं किलो। फिर 72 किलो जूल आपके पास आंसर आ गया। ये था जी न्यूमेरिकल नंबर 5। नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। मैथ गिवन है आइस का 500 ग्राम और आपको पता है 500 को 1000 पे डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए केजी में, क्योंकि मैथ का ऐसा यूनिट है केजी। इसके बाद आपके पास गिवन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल एफ, इतनी है जी 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर केजी। आपने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। हीट फाइंड करनी है आपने। Q का फॉर्मूला जो यहाँ पे आप यूज करेंगे वो था एम एल एफ। वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5, वैसे ही आ गया। यूनिट एनर्जी का जूल आ गया 1.68, 10 की पावर 2 अलग कर ली, टेन की पावर 2 अलग कर ली, 10 की पावर 3 अलग कर ली। 10 की पावर 2 को हमने पॉइंट को 1 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 168। 10 की पावर 2 यहाँ शिफ्ट होगी और 10 की पावर 3 को आपने लिख दिया है किलो। ये आपके पास आंसर आ गया फाइनल। ठीक है जी। ले जी लास्ट मेडिकल स्टार्ट करने लगे हैं। तो लास्ट मेडिकल भी बड़ा सिंपल सा है। ये मैथ्स गिवन है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है, आपने एनर्जी फाइंड करनी है। मैथ्स गिवन है 1 kg, latent heat of vaporization है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 जूल पर केजी। ये गिवन है, आपने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एम एल वी। Q इक्वल्स टू एम एल वी, एम का आंसर है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। और आपको पता है कि 10 की पावर 6 को हम मेगा कहते हैं, 10 की पावर 6 को हम मेगा कहते हैं। तो 2.26 मेगा जूल आपके पास आंसर आ गया। ले जी, न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका इंशाल्लाह अच्छा आएगा, पसंद आएगा आपको। और अगर ये तरीका आपको पसंद आया है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछा करें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए